नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। दिनांक 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच के द्वारा फैसला दिए जाने के बाद से दिनांक 7 मई 2020 को ये आर्टिकल पब्लिश की गई थी। इस आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जिसको आपको जानना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूर होगी शिक्षकों की कमी। इसको अगर आप पूरा पढ़ें, 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के बाद शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। अफसरों का दावा ये है कि यूपी पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां शिक्षक छात्र अनुपात से अधिक संख्या में शिक्षक उपलब्ध होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट और टीचर रेशियो होता है 30:1, यानी कि 30 छात्र पर एक प्राथमिक का शिक्षक होना चाहिए, उस अनुपात से यानी कि जो मानक है शिक्षकों के लिए उससे भी ज़्यादा संख्या में शिक्षक हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में इस 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट होने के बाद से। ये आर्टिकल दिनांक 7 मई 2020 को पब्लिश की गई थी। यानी कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे थे कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट होने के बाद से एक नई शिक्षक भर्ती आएगी, और जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि इस भर्ती के कंप्लीट होने के बाद से एक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो उन सभी बातों पर ये जो आर्टिकल दिनांक 7 मई 2020 को पब्लिश की गई थी उन सभी को एक तरीके से धूमिल कर रही है और पूरा तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या वैकेंसी आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो कब तक आ सकती है और कितनी वैकेंसी आ सकती है। इन सभी मुद्दों को मैं कवर करूंगा। तो यदि आप भी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आई थी जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 1,41,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट होने के बाद से भी लगभग 91,533 पद रिक्त रहते हैं प्राथमिक में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 7 मई 2020 तक ये सभी बातें धूमिल होती गई और एक तरीके से जो शिक्षक हैं उनकी संख्या अधिक बताई जा रही है। तो चलिए इन सभी बातों को समझने के लिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सरकार ने शिक्षा मित्रों के 1,37,000 सभी शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने का फैसला लिया था। उसके बाद से ये मामला माननीय कोर्ट गया और वहाँ से फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शासन द्वारा 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था और शिक्षा मित्रों को लगातार 2 भर्तियों में शामिल करते हुए उनको कुछ वेटेज देने की बात कही थी। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अगर 1,37,000 शिक्षा मित्र परमानेंट होते यानी कि उनका समायोजन हो जाता, वो असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर अगर पद उन्नति कर दिए जाते तो निश्चित तौर पर वो सभी शिक्षक यानी जो शिक्षा मित्र थे वो पहले से ही उस पोस्ट पर थे और एक तरीके से जो शिक्षक छात्र अनुपात है उसमें वो पहले से ही एक तरीके से अपने भागीदारी दे रहे थे, और अगर उनको परमानेंट भी किया जाता तो भी वह शिक्षक में ही काउंट होते और उनका अनुपात उतना ही बना रहता अगर उनको परमानेंट भी कर दिया जाता। लेकिन जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 नई शिक्षक भर्तियों में इन सभी को मौके दिए जाएं या फिर उनको कुछ वेटेज दिया जाए, तो इन्हीं 2 कंजिक्यूटिव जो वैकेंसी थी वह पहली वैकेंसी थी 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की और दूसरी वैकेंसी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती थी। अगर इन दोनों वैकेंसी को आप जोड़ें तो लगभग 1,37,000 पोस्ट बनते हैं। अगर मैं 68,500 की बात करूं तो इसमें 7,000 शिक्षा मित्र सफल घोषित किए गए थे और बाकी के लगभग 40,000 नए कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के प्राथमिक में शिक्षक के रूप में अपना चयन लिए थे। तो अब देखिए, अगर शिक्षा मित्र ही परमानेंट हुए रहते तो एक तरीके से जो नए कैंडिडेट शिक्षक के रूप में जा रहे हैं तो ये भी एक तरीके से अनुपात बढ़ाने का अपना योगदान जरूर दिए होंगे, जो कि शिक्षक छात्र अनुपात होता है। अब अगर 69,000 की मैं बात करूं तो इसमें मैं मान के चलूं कि अगर 9,000 शिक्षा मित्र भी चयनित होते हैं और सभी सीट भर जाती हैं तो मान के चलिए कि 60,000 नए कैंडिडेट शिक्षक के रूप में चयनित हो जाएंगे। तो एक प्रकार से जहां पहले वही शिक्षा मित्र परमानेंट होते यानी कि शिक्षक छात्र अनुपात कांस्टेंट रहता क्योंकि वही शिक्षा मित्र परमानेंट हो रहे थे, लेकिन
अब अगर नए कैंडिडेट जाते हैं शिक्षक बन करके तो शिक्षक छात्र का अनुपात एक तरीके से और सुधरेगा, यानी कि जो शिक्षकों की संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर वहीं शिक्षा मित्र परमानेंट होते तो जो रेशियो था वो कांस्टेंट रहता, लेकिन नए टीचर्स सेलेक्ट होकर के जाने से वो रेशियो और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी शिक्षकों की संख्या और ज़्यादा सुधरेगी। इसी वजह से ये सभी खेल है और जो कुछ भी कन्फ्यूजन बना हुआ है वह सब इसी की वजह से बना हुआ है। यानी कि जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा गया है कि 1,41,000 पद अभी खाली हैं। तो जैसा कि पिछली 68,500 में मैंने बताया कि 40,000 लगभग नए कैंडिडेट शिक्षक के रूप में चयनित हुए थे और 69,000 में लगभग 60,000 नए कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। तो एक प्रकार से आप देखा जाए तो 1,00,000 कैंडिडेट न्यू टीचर के रूप में प्राथमिक में भर्ती हो रहे हैं, जो कि शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर करने में अपना योगदान जरूर दे रहे हैं। तो जो बचती हैं 41,000 सीटें, वो कहाँ गई? तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी पिछली जो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी उसमें लगभग 20 से 25,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं और 2018-2019 मिला करके लगभग 20,000 शिक्षक रिटायर हो चुके होंगे। यानी कि आप मान के चलें जो पिछली भर्ती थी उससे 20,000 और 2 वर्षों में 20,000 टीचर रिटायरमेंट होने के बाद से ये लगभग 40,000 सीटें अभी रिक्त बचती हैं, जो कि उस आर्टिकल के अनुसार से बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। अब बात वहीं आकर के अटक जाती है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि नई शिक्षक भर्ती जरूर आएगी, लेकिन कब तक आएगी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर पिछली भर्ती की मैं बात करूं तो वो सीटें रिक्त हैं और अगर वो सीटें भर जाती तो भी 69,000 शिक्षकों की भर्ती जरूर होती, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो इस प्रकार से पिछली भर्ती से जो 20 से 25,000 सीटें बची हैं और जो रिटायरमेंट की वजह से 20,000 सीटें खाली हैं, इन सबको जोड़ करके एक नई वैकेंसी जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोरोना प्रकोप की वजह से जो फंड्स हैं उनमें भी एक तरीके से भारी कटौती शासन करना चाहेगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान में शिक्षक हैं या जो उनके एम्प्लॉइज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके वेतन की भी एक तरीके से दिक्कतें सामने आ रही हैं और विभिन्न राज्य सरकारों ने पहले ही एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है कि 1 वर्ष तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती या फिर यूँ कहें कि कोई भी भर्ती राज्य सरकार नहीं करेगी। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऐसा आदेश जारी किया था और रेलवे के द्वारा भी एक बार न्यूज़ में आर्टिकल पब्लिश की गई थी कि इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 2020 तक कोई भी नई भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। तो इन सबको देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना प्रकोप की वजह से आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण हो सकता है कि प्राथमिक में वैकेंसी लेट आए, लेकिन वैकेंसी आएगी जरूर। अब अगर अगली शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, जिसको देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारियां इस अनुरूप करना होगा कि अभी जो पिछली भर्ती गई है 68,500 या फिर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। उसमें सभी फैक्टर्स पर मैंने डिटेल में चर्चा कर रखी है। दोस्तों उस डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि डीएलएड 2018 बैच इस भर्ती में शामिल हो पाएगा या नहीं। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि डीएलएड 2018 बैच का प्रशिक्षण दिनांक 5 जुलाई 2020 को समाप्त हो रहा है और एमएचआरडी द्वारा जुलाई माह में जो आईआईटी के पेपर कैंसिल हुए थे या फिर नीट की परीक्षा के डेट की घोषणा कर दी गई है, यानी कि जुलाई तक स्थिति सामान्य हो सकती है, ऐसा मान करके एमएचआरडी चल रही है। तो जो कोई भी परीक्षा अभी पेंडिंग है डीएलएड बैच 2018 के तृतीय सेमेस्टर और डीएलएड 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर की, वह जुलाई माह में प्रस्तावित हो सकते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेज भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि चल रही है। तो हो सकता है कि सत्र आपका आगे शिफ्ट ना हो और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के बाद से फिर से प्लानिंग करके पीएनपी के द्वारा फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी समय से कंडक्ट कराई जा सकती है। तो अगर आपका 1-2 माह लेट भी होता है तो आप मान के चलें कि ये बहुत ही जनरल सी बात है कि पीएनपी लगभग प्रत्येक सेमेस्टर में 1-2 माह लेट करके ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आप मान के चलें कि आप अगली भर्ती में जरूर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना प्रकोप को देखते हुए अभी नई शिक्षक भर्ती के बारे में ना तो शासन सोचना चाहेगा और ना ही एक तरीके से आर्थिक स्थिति भी उसके फेवर में है कि अभी वर्तमान में या फिर यूँ कहें जल्द ही कोई नई शिक्षक भर्ती हो पाएगी। दोस्तों ये सभी मेरे पर्सनल
एक तरीके से विचार थे। आप लोग के विचार मेरे से अलग हो सकते हैं। आप लोग का क्या कुछ सोचना है और कब तक नई वैकेंसी आ सकती है और कितनी आ सकती है, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि भ्रमित होते हैं या फिर यूं कहें कि परेशान रहते हैं कि नई वैकेंसी कब तक आएगी, उनको भी एक तरीके से आइडिया लग सके कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है आने वाले भविष्य में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।